Don't forget to like, share and subscribe my channel. वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं कुछ सेट ऑफ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ ऑन वाटर पोल्यूशन, जो कि बहुत ही बेसिक है, हम लोग को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और आप पेपर पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो भी आपका स्कोर होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को पता होंगे इनके आंसर्स क्या हैं, और जो क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो चलिए वो आपके लिए लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है? गंगा रिवर, चेनाब रिवर, कावेरी रिवर एंड यमुना रिवर। इनमें से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सा है? आप लोग सभी जानते होंगे, डेली डिस्कशन रहता है कि वो रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, सफाई करने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कौन सा रिवर है। तो अगर आपको थोड़ा भी टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका रिप्लाई आपके एकदम टिप ऑफ द माउथ होना चाहिए। आपको इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर रिवील करती हूँ। इसका आंसर है गंगा रिवर। So question number 2, which of the following are the primary causes of water pollution? इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो प्राइमरी कॉज है, सबसे पहला कॉज है वाटर पोल्यूशन का? प्लांट्स के कारण वाटर पोल्यूशन होते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नन ऑफ दीज? किनके कारण वाटर पोल्यूशन होते हैं? प्लांट्स के कारण, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नन ऑफ दीज? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम सभी को पता है कि हम लोग के ही एक्टिविटीज़ के कारण वाटर का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हम लोग जो वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रीज़ के जितने भी वेस्ट है वो डायरेक्ट वाटर में ही थ्रो आउट किया जाता है। डायरेक्ट सीपेज जो होता है, सारा चीज़ जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है या जितना भी ह्यूमन मेड वेस्ट है वो सारा का सारा कहाँ डंप किया जाता है? वाटर में ही सब कुछ वॉश अवे किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर का पोल्यूशन होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, जिसे TDS कहते हैं, इन वाटर? TDS कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे जो TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, इसे रिड्यूस किया जा सकता है वाटर में? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, आयन एक्सचेंज से या डिस्टिलेशन से या बोथ B एंड C, मतलब बोथ आयन एक्सचेंज एंड डिस्टिलेशन से? आपसे एक निवेदन है कि आप कृपया तुक्केबाजी मत करिए, इसमें जो आपको आता है वही आंसर लिखिए, क्योंकि आप अपने आप को पहचानिए कि आपको कितना आता है, और जो आपको आंसर आएगा वो हमेशा आप सही करिएगा, और जो आंसर आपको नहीं आएगा अगर तुक्का मार भी देते हैं तो हो सकता है अभी सही हो जाए, बाद में आप उसे भूल जाइएगा। तो इसको कोशिश करिए आप अच्छे से याद करने की, समझने की। कोई भी चीज़ होता है उसे समझा कीजिए, उसे रटना या फिर तुक्का मारना वो उसका सही ऑप्शन नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है? तो चलिए अगर आपको इस टेक्निक के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को रिड्यूस करता है? ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? आपको अगर याद होगा तो आपको समझ में आएगा। या आयन एक्सचेंज, आयन्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है, या डिस्टिलेशन, या आयन एक्सचेंज और डिस्टिलेशन दोनों मिला करके? तो चलिए इसका आंसर रिवील करते हैं। इसका आंसर है बोथ B एंड C, दोनों, आयन एक्सचेंज और डिस्टिलेशन दोनों प्रोसेस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट CNG, compressed natural gas?
इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, ये एक साफ फ्यूल है, इट इज़ अ हार्मफुल फ्यूल, इट इज़ अ पॉल्यूटिंग फ्यूल, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आंसर्स को नोट करिए, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लीजिए इन सब क्वेश्चंस के लिए। तो CNG के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? क्या ये CNG क्लीन फ्यूल होता है, या ये हार्मफुल होता है, या ये पॉल्यूटिंग होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर इनमें से ये सारे होते हैं? तो सारे तो होना असंभव है कि वो क्लीन भी होगा, हार्मफुल भी होगा, पॉल्यूटिंग भी होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? तो चलिए आंसर को रिवील करते हैं। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। CNG एक क्लीन फ्यूल है और इसलिए पेट्रोल से ज़्यादा CNG को अच्छा माना जाता है एनवायरनमेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज़ द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? कौन सा सॉल्ट है जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या नन ऑफ द अबव? एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या नन ऑफ द अबव? तो चलिए आंसर को रिवील करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो आप लोग अपने स्कोर्स को नोट करते रहिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो टोटल स्कोर कितने होते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के कॉज के लिए? एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने से वाटर पोल्यूशन होता है, ऑयल रिफाइनरीज से होता है, या पेपर फैक्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन होता है, या बोथ B and C, ऑयल रिफाइनरीज और पेपर फैक्ट्रीज दोनों के कारण सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है? चलिए इसके आंसर्स को रिवील करते हैं। बोथ B and C, दोनों से, यानी ऑयल रिफाइनरी और पेपर फैक्ट्री दोनों से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स मेनली यूज्ड इन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये धुआं नहीं देता है जलने के बाद, तो ये सबसे ज़्यादा किस में यूज़ किया जाता है? परफ्यूम्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, या ऑल ऑफ द अबव? ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन परफ्यूम में भी प्रेजेंट होता है, फिर रेफ्रिजरेटर्स में भी प्रेजेंट होता है, फ्रिज में भी और AC में भी, सब में प्रेजेंट होता है, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़राब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डर कंपाउंड्स इन द गिवन वाटर सैंपल? कौन सा टेक्निक है जो कि कंसंट्रेशन बताता है? वाटर सैंपल कोई भी दिया हुआ है, उसके अंदर क्या उसका ऑर्डर है, उसके बारे में कौन सा टेक्निक बताता है? सेटलिंग, फ्लशिंग, स्ट्रिपिंग, या क्लोरीनेशन? अगेन ऑप्शन सुन लीजिए। सेटलिंग, फ्लशिंग, स्ट्रिपिंग, या क्लोरीनेशन? तो इसका आंसर है स्ट्रिपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर? सब ज़्यादा फ्लोराइड पीने से, ज़्यादा फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा डिजीज़ कॉज कर सकता है? फ्लोरोसिस, या टूटेक्स, दांतों में दर्द होंगे, या लंग डिजीज़, या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन? फ्लोरोसिस, टूटेक्स, लंग डिजीज़, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन? तो चलिए आंसर रिवील करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होगा तो वो इट लीड्स टू फ्लोरोसिस, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। 10 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू रिमूव फ्लोराइड्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज़?
वाटर बॉडीज से फ्लोराइड्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है? इनमें से कौन से टेक्निक से रिमूव किया जा सकता है? ऑस्मोसिस से, आयन एक्सचेंज से, लाइम सॉफ्टनिंग से, या बोथ बी एंड सी? आयन एक्सचेंज और लाइम सॉफ्टनिंग दोनों टेक्निक से किया जा सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन इन डिटेल समझना है या फिर उसके टेक्निक के बारे में समझना है कि क्या होता है, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करिए, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हर एक चीज़, लाइम सॉफ्टनिंग एक अलग टेक्निक है, आयन एक्सचेंज एक अलग, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सब कुछ एक अलग टेक्निक है। तो अगर इतना पॉसिबल नहीं है कि अभी MCQs के दौरान ये हर टेक्निक को समझाया जाए। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर आयन एक्सचेंज और लाइम सॉफ्टनिंग दोनों टेक्निक से जो है फ्लोराइड्स को रिमूव किया जा सकता है वाटर बॉडीज से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़? इनमें से कौन सा है जो कि वाटर से होता है, पानी से होने वाला डिजीज़ है, पानी से पनपता है? टाइफाइड, पहला ऑप्शन है टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, पानी से होता है, पानी से पनपता है? टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डिजीज़ जो हैं वो वाटर बॉर्न है, टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया। तो इसे याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर। पानी में जो आर्सेनिक का मात्रा जो आता है उसका मेन सोर्स कहाँ से आता है? फ्लड से आता है, फर्टिलाइज़र से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, या बोथ बी एंड सी? फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों से ही आता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बोथ बी एंड सी, फर्टिलाइज़र और इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों से आता है आर्सेनिक कंपाउंड का मात्रा पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स द एल्गल प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड बाय द अवेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक आयंस? इन मोस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं उसमें जो एल्गी का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, जो एल्गी लग जाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, वो किसके कारण लिमिट होता है, किसके कारण कम होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, या ऑल ऑफ द अबव? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following disease or infections is caused due to poor water hygiene? अगर वाटर साफ़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, अगर हाइजीनिक नहीं है पानी, तो इनमें से कौन से इन्फेक्शन होने के चांसेस है? ऑप्शन है लेप्रोसी, ट्रैकोमा, कंजंक्टिविटिस, या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा डिजीज़ है जो कि पुअर वाटर हाइजीन, अगर साफ़ सफाई पानी में नहीं, पानी साफ़ नहीं होने के कारण कौन से इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये चारों जो डिजीज़ हैं, ये जो चारों है, ये पुअर वाटर हाइजीन के कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन सॉफ्ट वाटर? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? कैल्शियम कार्बोनेट का सॉफ्ट वाटर में कितना कॉम्पोजिशन होना चाहिए? 0 to 30 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 पर लीटर, या फिर 30 to 60 मिलीग्राम्स, 60 to 90 मिलीग्राम्स, या 90 to 120 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 पर लीटर? ये इसका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉफ्ट वाटर में, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है 30 to 60 मिलीग्राम्स। 32 ये सब MCQs में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो इसका आंसर होगा 30 to 60 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर सॉफ्ट वाटर में प्रेजेंट होता है। तो 5 क्वेश्चन और हैं, 15 हो गए, 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर द मेन कॉजेज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस? कौन सा सॉल्ट है जिसके कारण टेम्पररी हार्डनेस हो सकता है वाटर में? टेम्पररी हार्डनेस कॉज करते हैं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके बारे में हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं कि कौन सा जो सॉल्ट है वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे वाटर विथ लेस देन 1000 ml per liter of total dissolved solid is less than 1000 ml per liter of total dissolved solid ब्राइन वाटर कहा जाएगा वैसे वाटर को, या फ्रेश वाटर कहा जाएगा, स्लाइटली सेलिन या फिर मॉडरेटली सेलिन वाटर कहा जाएगा। तो वैसे वाटर को फ्रेश वाटर कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेश वाटर। नाउ 18 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉलिड पासिंग थ्रू द फिल्टर्स in the process of filtration, amount of dissolved solids passing through the filters, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो सॉल्ट्स हैं, जो सॉलिड है सॉरी, वो पास आउट हो जाते हैं फिल्टर से, वैसे सॉलिड्स को क्या कहा जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, या सम ऑफ टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, या डिफरेंस बिटवीन टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड, या ऑल ऑफ द अबव। वैसे सॉलिड्स को क्या कहा जाएगा? वीडियो पॉज करके आप आंसर बताइए, उसके बाद आप आंसर चेक करिए। तो मैं आपको आंसर रिवील कर देती हूँ। इसका आंसर होगा डिफरेंस बिटवीन टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये टोटल सॉलिड जितना था और सस्पेंडेड सॉलिड था उसके बीच का डिफरेंस होगा। टोटल सॉलिड में से जितना अमाउंट फिल्टर से फिल्ट्रेट हो पा रहा है, ठीक है, जो कि डिज़ोल्व हो करके फिल्ट्रेट हो पा रहा है, तो ये सस्पेंडेड और टोटल सॉलिड के बीच का डिफरेंस होगा। चलिए 19 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टर्बिडिटी ऑफ वाटर? EAU फॉर्माइजिन एट्यूनेशन यूनिट्स, या FNU जिसे कहते हैं फॉर्माइजिन नेफ्लोमेट्रिक यूनिट, या NTU नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, या ऑल ऑफ द अबव। तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर कौन सी यूनिट से मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी यूनिट से मापा जाता है टर्बिडिटी ऑफ वाटर। सो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़? इनमें से कौन सा जो डिजीज़ है वो वाटर बॉर्न नहीं है, पानी से नहीं पनपता है? मीसल्स, टाइफाइड, cholera, hepatitis. Again repeating the options: measles, typhoid, cholera, hepatitis. So the answer is measles. measles जो होता है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं होता, बाकी ये तीनों जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स वाटर पोल्यूशन के ऊपर 20 MCQs आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है इनमें से बहुत क्वेश्चंस का आंसर आप पहले से जानते होंगे, और कुछ डेफिनेटली ऐसे भी क्वेश्चंस रहे होंगे जिसका आंसर आप नहीं जानते होंगे या फिर पहली बार सुने होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उसे लर्न कर लीजिए, कहीं पे नोट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कुछ भी न्यू जानते हैं वो एक बार में दिमाग में नहीं जाता, उसे नोट करके 2-3 बार रिवाइज़ करिए तब वो दिमाग में जाएगा आपके। तो कैसा रहा ये सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं और भी अलग अलग टॉपिक्स पे इस तरह से MCQs ज़रूर लेकर आऊँगी, और बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी कि जल्द लेकर आऊँ। और आपका स्कोर क्या रहा लास्ट में, आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहा, एकदम ट्रू स्कोर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, और अगर कमेंट कर रहे हैं तो गलत स्कोर मत बताइएगा, जितना स्कोर है उतना ही बताइएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन जो दूसरे पोल्यूशन या फिर दूसरे टॉपिक पे जो भी MCQs करवाऊँ उसमें आपके स्कोर में क्या इम्प्रूवमेंट होता है वो देखने को पता चले। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Don't forget to like, share and subscribe my channel.